नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। धनबाद सहित देश के 45 जगहों पर लगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन झारखंड भवन का किया निरीक्षण। भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए दिए निर्देश। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने सिक्किम निवासियों से किया संवाद। कहा, जीवंत संस्कृति और समृद्ध लोक कला से राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में की है प्रगति। और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे करने पर राज्यव्यापी कार्यक्रमों की बनाई रूपरेखा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। श्री मोदी ने कहा कि अब रिक्त पदों के लिए आवेदन करने और परिणाम प्राप्ति करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। इधर देश भर के 45 स्थानों में आयोजित किए गए रोजगार मेले में राज्य से धनबाद जिले को भी शामिल किया गया। रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुईं। यहां 30 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था। उसी के तहत रोजगार मेले का आज 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अक्टूबर में घोषणा किया है 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, इसके तहत आज 5वां संस्करण, जिसमें धनबाद दूसरी बार आने का हमें अवसर मिला। पूरे देश के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने 45 जगहों पे रोजगार मेला का आयोजन कर 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। यानी प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है 10 लाख नियुक्ति पत्र 1 साल के अंदर, और वो लगातार आप देख रहे होंगे कि इस तरह रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं कि सरकारी नौकरी तक ही बच्चों को सीमित रखे, उसके अलावा भी रोजगार का सृजन हो रहा है। यानी जैसे जैसे आधारभूत संरचनाएं बढ़ रही है, लोगों को, बच्चों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान निर्माणाधीन झारखंड भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, गेस्ट रूम, गवर्नर स्वीट समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों, सलाहकार और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों के अंदर झारखंड भवन निर्माण को लेकर जिम्मेवार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन्होंने भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अतिथि की सुविधा के लिए आवश्यक बदलाव करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। संचार विभाग की इस पहल से आम लोग यह पता कर सकेंगे कि क्या मोबाइल कनेक्शन उनके नाम पर ही जारी हुए हैं। यदि आवश्यकता नहीं है तो वे कनेक्शन कटवा भी सकते हैं। इस पोर्टल से खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उनका पता लगाने की भी सुविधा को शामिल किया गया है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल पर 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाना है। देवघर एम्स में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संथाल के लाइफ लाइन देवघर एम्स में मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। आग से बचाव के इंतजाम के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। अत्याधुनिक संयंत्र खरीदे जाएंगे। एम्स में देवघर फायर स्टेशन खोला जाएगा ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। सोमवार को सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को यह जानकारी दी गई। इस पर अदालत ने प्रार्थी को 15 जून तक अपना प्रतियुत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानकारी हो कि सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स में मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनहित याचिका दायर की है। सरकार के पथ निर्माण विभाग की ओर से बताया गया है कि देवघर एम्स ने अभी तक अपने मुख्य गेट का निर्धारण नहीं किया है। इस कारण मुख्य सड़क के निर्माण में कठिनाई आ रही है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकती हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने आज सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सिक्किम के निवासियों को बधाई दी। राजभवन में आयोजित सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं। भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग हैं, फिर भी हम सभी एक हैं और यही विविधता में एकता हमारी शक्ति व प्रगति की आधारशिला रही है। झारखंड में निवास कर रहे सिक्किम के लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस खूबसूरत प्रदेश का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति जीवंत है तथा लोक कला समृद्ध है। राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में यह राज्य अग्रणी रहा है। साथ ही इस राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज आयोजित की गई। पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे करने पर महीने भर के राज्यव्यापी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 30 मई को केंद्र सरकार के कार्यकाल का 9 साल पूरा हो रहा है। इसको लेकर भाजपा 30 मई से 30 जून तक राज्य में विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित कर जनता के बीच पहुंचेगी। इसके जरिए न सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएगी बल्कि लोगों के बीच पकड़ भी बढ़ाएगी। भावी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, संपर्क से समर्थन अभियान, विकास तीर्थ यात्रा और निर्धारित कार्यक्रमों के जरिए केंद्र की योजनाओं की जानकारी जन जन को दी जाएगी। जमीन घोटाला मामले में निलंबित IAS छवि रंजन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आज उन्हें PMLA कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद अदालत ने छवि रंजन को 25 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 13 अप्रैल को छवि रंजन के कई ठिकानों पर छापेमारी किया था। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए थे, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साहिबगंज में झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक हुई। समिति के सदस्य सह विधायक लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र दिनेश विलियम मरांडी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सभी विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर की जानकारी ली गई। समिति ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को प्रश्नों को सही ढंग से पढ़कर उचित जवाब देने को कहा है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने आज पाकुड़ रेलवे स्टेशन यार्ड, मालपहाड़ी और लोटामारा साइडिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने कोयला और पत्थरों की ढुलाई से राजस्व वसूली में बढ़ोतरी का निर्देश दिया। लोडिंग बढ़ाने को लेकर उन्होंने कोल कंपनी के अधिकारियों के साथ बात की। उन्होंने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत पाकुड़ रेलवे स्टेशन में होने वाले कार्यों, पाकुड़ गोड्डा रेल विस्तारीकरण और स्टेशन में बिल्डिंग निर्माण को लेकर हर बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेल के राजस्व वृद्धि और यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धनबाद सहित देश के 45 जगहों पर लगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन झारखंड भवन का किया निरीक्षण। भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए दिए निर्देश। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने सिक्किम निवासियों से किया संवाद। कहा, जीवंत संस्कृति और समृद्ध लोक कला से राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में की है प्रगति। और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे करने पर राज्यव्यापी कार्यक्रमों की बनाई रूपरेखा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।